बयान पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह ने जनगणना को लेकर बयान दिया है। हिंदुओं की तुलना में कम बच्चे पैदा कर रहे हैं मुस्लिम, इस तरह की कुछ बातें जो हैं सामने आ रही है। दिग्विजय सिंह ने इस तरह का जो है बयान दिया है। 2028 तक जनदर बराबर हो जाएगी, ये भी कहा है दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह के बयान पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसको लेकर दिग्विजय पर निशाना साधा है और कहा है कि नया जिन्ना नया मौलाना नहीं बने दिग्विजय। चचा हिंदुस्तान को इस्लामिक देश घोषित करना चाहते हैं। जाकिर नाइक के मंसूबे को आगे बढ़ा रहे हैं चचा। कांग्रेस बताए वो किसकी पार्टी है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि सेंसस रिपोर्ट के आधार पर किसी ने स्टडी किया है। 1951 से लेकर आज तक मुसलमानों की जन्म दर जितनी तेजी से घट रही है उतनी तेजी से हिंदुओं की जन्म दर नहीं घटी है। 2028 तक हिंदुओं की और मुसलमानों की जन्म दर बराबर हो जाएगी 2028 में, और उस समय पूरे देश में जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। आप जो है जाकिर नाइक ना बने, उनके वो आपके गुरु हैं वहां तक सही है, आप उनके चेले हैं वो भी सही है, लेकिन आपको चिंता करनी चाहिए तो हिंदू और हिंदुस्तान की चिंता करनी चाहिए। दिग्विजय सिंह जी, नए मौलाना बनने की कोशिश मत करो, नए जिन्ना बनने की कोशिश मत करो। हिंदुस्तान के हिंदू आपकी हकीकत से परिचित है और जिस तरह आपने मुसलमानों की आबादी को लेकर चिंता व्यक्त की है, इससे पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है और कांग्रेस से ये पूछना चाहता है कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, यह पूरे हिंदुस्तान की पार्टी है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज सैनी, उनसे हम बात करेंगे। मनोज जी, एक और नया जो है फिर से विवाद उत्पन्न हो गया है। इस तरह का जो बयान दिया है दिग्विजय ने, फिर से एक मौका मिल गया है बीजेपी को भी कि अब निशाना साधा जाए। वैसे अगर बात की जाए दिग्विजय की, तो ये जो बयान उन्होंने दिया और साथ ही साथ एक चैलेंज भी दिया कि मैं एक चुनौती देता हूं, कोई भी आकर इस मसले पर बात कर ले, जरूरत ही क्या थी? देखिए साहिदा, भारतीय जनता पार्टी यही इंतजार करती रहती है कि दिग्विजय सिंह कहीं कुछ बोल जाए, बस वो बोलेंगे तो फिर उसका जवाब भी तत्काल मिलेगा और एक नहीं कई नेताओं की तरफ से मिलेगा। और जब बात किसी अन्य वर्ग की होती है तो फिर निश्चित रूप से बीजेपी को मौका मिल ही जाता है। दरअसल जिस बयान को आप सुना रहे थे उसको लेकर काफी चर्चा है कांग्रेस के भीतर भी, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी, कि आखिर ऐसी क्या पड़ी थी कि इस समय दिग्विजय सिंह ऐसा बयान दे बैठे। उन्होंने एक रिपोर्ट का जिक्र किया और रिपोर्ट का यदि आधार माना जाए तो उनका ये कहना है कि बीजेपी डराती रहती है लोगों को यह कहकर कि मुस्लिमों की संख्या काफ़ी तादाद में बढ़ रही है, जिसके कारण जो आने वाले दिन है वो मुश्किल भरे हो सकते हैं, खासकर हिंदुओं के लिए। तो ये ठीक नहीं है। दरअसल स्थितियां कुछ और है, क्योंकि मुस्लिमों की संख्या बढ़ नहीं रही है बल्कि इस तरह घट रही है। लोगों ने जिस तरह से पहले देखने को मिलता वो अब दिखाई नहीं देता। 2028 तक ये जनसंख्या बराबर हो सकती है। तो दो तरह की बातें हैं, एक तरफ वो बराबर की बात भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ जो अनुपात है उसको बता रहे हैं कि कम दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यही है कि यदि इस तरह के बयान आते हैं तो फिर बीजेपी को मौका मिल जाता है। और बीजेपी के रामेश्वर शर्मा ने जिस तरह से बात कही है, उनकी भाषा इसी तरह की होती है, वो सीधे तौर पर हमला बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि जाकिर नाइक से आपकी तुलना की जा सकती है, आप उनको अपना चच्चा मान लें या वो अपना वो मान ले, तो उनकी एक अलग तरह की भाषाई शैली है, उसी अंदाज में वो बात करते हैं। लेकिन इसी अंदाज में जब बात होती है तो फिर वो दूसरी तरफ भी चली जाती है। निश्चित रूप से ये मसला काफ़ी गरमाया हुआ है बीजेपी कांग्रेस दोनों के भीतर। कांग्रेस ये कह रही है कि ऐसे बयान, हालांकि खुले तौर पर उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या गलत कहा है, पर माइक के सामने कोई नहीं कहना चाहते हैं। पर इतना ज़रूर है कि इस बयान को लेकर कांग्रेस के भीतर भी चर्चा का विषय बना है और बीजेपी को एक मौका जरूर मिल गया। अभी तो सिर्फ रामेश्वर शर्मा ने कहा, हमें लगता है, और जब थोड़ी ही देर बाद जब अलग अलग नेताओं से बात होंगी तो वो भी कहाँ चुप बैठने वाले। विश्वास सारंग ने भी कुछ इसी तरह की बात कही है। साइदा जी, मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम बातें हमें बताने के लिए। इसके अलावा इस पूरी खबर पर हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं आशीष अग्रवाल और अब्बास हफीज हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। पहले हम कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज से ही ये सवाल पूछना चाहेंगे। अब्बास साहब, अगर आपसे हम बात करें कि ये जो मुद्दे होते हैं इतने सेंसिटिव होते हैं, संजीदा होते हैं, आखिर क्यों जो है
ऐसे मुद्दों को ही छेड़ते हैं दिग्विजय साहब, और क्यों एक मौका दिया जाता है सामने वाली पार्टी को भी कि हाँ अब सवाल उठाया जाए? क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, सबसे पहली बात यह है, दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे नेता हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो बिना अध्ययन के कोई बात नहीं करते हैं। उन्होंने कोई बात कही है तो अध्ययन करके ही कही है। आज तक उनकी किसी बात को गलत साबित भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, और उन्होंने जिस डायरेक्शन में कहा है, जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि दुष्प्रचार ऐसा इस तरह का नहीं होना चाहिए, असलियत यह है उन्होंने किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करी है, बल्कि अब भारतीय जनता पार्टी उसको मुद्दा बनाना चाहे तो बना सकती है। दिग्विजय सिंह जी लेकिन बिना अध्ययन के नहीं कहते कोई बात, और वो इस बात के ऊपर सही से ही अपनी बात रख चुके हैं, पहले भी रख चुके हैं। जी, कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त अपनी बात भी हमें कह चुके हैं, लेकिन आशीष अग्रवाल भी दूसरी लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे हम बात करेंगे। आशीष जी, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? आशीष अग्रवाल जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि आपका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, 1951 में इस देश में मुस्लिम आबादी 9.8% थी और 2011 सेंसस के अनुसार 14.8% है। अब बताइए, मुस्लिम आबादी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? 1.5 गुना। और हिंदू आबादी कम हुई है नहीं? ये तो हुई तथ्य और तर्कों की बात, और उसके पीछे हम जानते हैं कि किस तरीके की मानसिकता है, किस तरीके के प्रवचन दिए जाते हैं, परंतु वो एक अलग विषय है। मेरा विषय तो दिग्विजय सिंह जी पे है। सबसे पहले तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो कुख्यात हो चुके हैं। वो रोज रात को सोच के बैठते हैं कि मैं क्या सुबह एक बाण छोड़ूं जिससे चर्चा में आए। नहीं तो इस तरह के बुजुर्ग व्यक्ति को, जिसने स्वयं स्वीकार लिया हो कि उसके कहीं पर भी खड़े हो जाने से वोट कटते हैं, जिसके लिए उमंग सिंगार कहते हो कि वो शराब माफिया है, रेत माफिया है, ब्लैकमेलर है, उसके बारे में चर्चा कौन करेगा? तो ये एक षड्यंत्र के तहत दिग्विजय सिंह प्रचार करते हैं। पहले तो मैं कहता था कि ये तुष्टीकरण की राजनीति, अब तो मैं कहता हूँ एक स्वयं को तुष्टीकरण, स्वयं खोटे सिक्के को चलाने के लिए वो ये सब सुर्रियां फेंकते रहते हैं। इनका कोई औचित्य नहीं है। दिग्विजय सिंह जो बात कर रहे हैं वो इस देश में 1951 से 2011 तक के जो आंकड़े हैं वो स्वयं उसको खत्म कर देता है। एक बात। अच्छा, ऐसा क्यों है कि जब भी कोई मुस्लिम तुष्टीकरण का विषय आता है तो दिग्विजय सिंह निकल के आते हैं? अभी उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इस देश में किसी और को उसको सफाई देने के लिए नहीं आना पड़ा, सिर्फ दिग्विजय सिंह उसमें निकल के आए और कहते हैं काजी साहब जिंदाबाद। दिग्विजय सिंह के लिए जो इनके जाकिर नायक है वो उनके गुरु हैं, ओसामा जी होते हैं, और हिंदू आतंकवादी होता है, मंदिर जाने वाला लड़की छेड़ने वाला होता है। आशीष जी, आप ये कहना चाहते हैं कि ये तुष्टीकरण ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है, वैसे कोई इनका हो रहा है, और स्वयं को चर्चा में रखने के लिए अब्बास जी आप क्या कहते हैं कि स्वयं को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए दिग्विजय सिंह जो हैं इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं? आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे नेता हैं जो इस देश के अंदर हर एक दुष्प्रचार को दूर करके हिंदू मुस्लिम एकता को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, और जो भी चीज हिंदू मुस्लिम एकता के बीच में रोड़ा बनती है वो उसको साफ करते हैं, अलग करते हैं, बिना अध्ययन के कोई बात नहीं करते। और दिग्विजय सिंह जी को छपने के लिए कोई शौक नहीं है। वो मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के 10 साल, देश के बड़े नेता हैं। अगर उनको वो एक बात भी कहेंगे तो वो छपती है अखबारों के अंदर भी और मीडिया में भी आती है। तो वो इस तरह के बयान सिर्फ इसलिए कभी नहीं दे सकते, वो शिवराज सिंह चौहान जी नहीं है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खैर, बात जो भी है, लेकिन दिग्विजय सिंह जो हैं छाए हुए हैं इस वक्त, जो सियासत गर्मा गई है उनके इस बयान को लेकर। वहीं बीजेपी का भी यही कहना है कि अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए दिग्विजय जानबूझकर इस तरह के बयान देते हैं। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि दिग्विजय को सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं है। वो बहुत सीनियर है और सोच समझ के और पूरी रिपोर्ट्स रिसर्च करने के बाद ही कोई बयान देते हैं।